नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। और मैथिली में एक बारी गोड़ लागै छी सब गोटा के। केहन छी अहाँ सब? आशा करै छी सब कुशल मंगल से। तो अहाँ सबके सब गोटा के दुर्गा पूजा के बहुत रास शुभकामना। और के केना मना रहल छी दुर्गा पूजा, कोन तरीका से, कते बेर हम कहलहुँ बताइल करू। नीक लागै छै हर जगह के रीति रिवाज बूझऽ में। तो आइ जे छै से हम अपन एकटा छोट जे छै से जानकारी दै छी अहाँ सबके अपन दुर्गा पूजा के। तो जैसे कि मैंने आप सबको मैथिली में कुछ इंट्रोडक्शन दिए और बताई कि दशहरे का, नवरात्रि का जो हमारे यहाँ अलग अलग नियम होते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे तरीक़ों से होता है, हमारे यहाँ कुछ अलग है। तो उसी का मैं बताने जा रही हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे, जैसे मैं बहुत दिन से दिल्ली रहती हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, जैसे हलवा पूरी, चने, काले चने बनाते हैं, केला, कुछ फ्रूट्स। और बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है व्रत में भी चिप्स खाते हैं और बच्चों को भी देते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ये नहीं है मतलब कि जो ठीक है उसमें लहसुन प्याज होता है, कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है। और होता भी है तो माता को भी हर तरीके का खाने का अधिकार है, ऐसा लोग बोलते हैं। व्रत वाले चिप्स में तो कुछ होते ही नहीं है, वो अच्छा होता है, ऐसा भी मैंने सुना है। सारे लोग बोलते हैं कि व्रत वाले चिप्स में बस आलू होते हैं, उसमें प्याज, लहसुन या फिर नमक कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं उसमें सेंधम नमक होता है, जो वो लोग खाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो है बस फल फ्रूट ही खा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते हैं आप। तो हम वो भी नहीं देते, खाते भी नहीं और बच्चों को भी नहीं देते। जैसे कि कंजका खिलाते, कन्या को बुलाते हैं। तो हमारे यहाँ एक नियम है, जैसे कि अष्टमी वाले दिन होता है ना, तो हमारे यहाँ उसमें माता को खीर चढ़ाना प्रसिद्ध है। यानी कि आप अगर घर में कर रहे हो, अगर आप जो है मंदिर में ही जाके कर रहे हो, तो खीर तो कंपलसरी है। मतलब हर घर में जो है, कितने सारे लोग सप्तमी वाले दिन करते हैं, कितने सारे लोग अष्टमी वाले दिन करते हैं, कितने सारे लोग नवमी वाले दिन भी करते हैं। यानी कि होम होता है ना, हवन, उनसे पहले तो वो भी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत नियम है, क्योंकि वो कंपलसरी है, आपको बनाना ही है। खीर, मिठाई और फ्रूट्स आप दे सकते हो। और माता को भी चढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्वार का पेड़ लगाते हैं ना, तो हमारे यहाँ उसको जयंती बोलते हैं, तो वो लगाते हैं। तो उनको जो है माता मान के, उनके कलश को माता मान के खिलाते भी हैं, चढ़ाते भी, भोग लगाते हैं। और फिर वही खीर कंजका को भी बुला के खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी है, जो आप जो है हलवा पूरी चने ये नहीं खिला सकते, वहाँ पे कोई नहीं खिलाता है। हमारे गांव में, हमारे बिहार में ना कोई भी नहीं खिलाता है। सभी लोग जो हैं वो वही खिलाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा जो अलग अलग, बहुत अलग अलग, लेकिन हाँ बहुत अलग अलग नियम है हमारे गांव में, क्योंकि हम बिहार वाले हैं। और बिहार से नहीं, हम मिथिलांचल से हैं। और मिथिलांचल में ऐसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ वैसे भी कभी जो खुशी की बात होती है, या फिर आप परेशान हो, आपने बोल दिया माता हम आपका जो है भोग बना के खिलाएंगे, तो ऐसा हमारे वर्ष में कुछ और बोलते हैं। मैं कभी और बताऊंगी आप सबको, जब पढ़ेगा तब बताऊंगी। लेकिन अभी जो है वो ऐसा होता है कि आपने वो कर दिया तो फिर आपको वही खीर ही बना के खिलानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप कुछ भी खिला दो। ना मिठाई खिला सकते हो, ना आप फल फ्रूट खिला सकते हो। खीर ही बनाना उचित होता है और कंपलसरी है। तो बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं खीर बनाने के बाद, जो लेडीज़ सधवा है, विवाहिता लड़कियां हैं नई, तो उनको जो है वो डालते हैं माता के सामने खड़े करके, उनको पैरों की पूजा की जाती है। और अभी तो जैसे दुर्गा पूजा में मंदिरों में कंजका को बुला के, जैसे पहले वाले दिन 1, दूसरे वाले दिन 2, तीसरे वाले दिन 3, चौथे वाले दिन 4, ऐसे ही करके, ऐसे मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे ही मंदिर में बुला करके सभी लड़कियों को, सभी कन्याओं को पैर की पूजा की जाती है। मंदिर में, मैं मंदिर की बात कर रही हूँ। घर में तो लोग जो करते हैं अपना करते हैं, मंदिर की बात बता रही हूँ। तो मंदिर में करते हैं और उसके बाद जो है उनकी पूजा होने के बाद, जो मेन पुजारी जो माँ की पूजा करते हैं, वही जो है कंजका की पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ देवी मानते हैं लड़कियों को, वैसे सारी जगह मानते हैं, मानते ही हैं बस। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो वो जो है पूजा करने के बाद उनको बिठाते हैं फिर वहीं पे। और मंदिर के साइड, मंदिर पे तो खाना खा नहीं सकते, तो मंदिर के बगल में वहाँ भी आदमियों को रखा गया है खीर बनाने के लिए। वो खीर बना करके ही खिलाते। वहाँ भी जो है कुछ इस तरीके का नहीं खिला सकते आप। हलवा पूरी चने ये सब नहीं चलता है। और हमारे बिहार वाले ऐसे ही हैं, हमारे मिथिलांचल वाले ऐसे ही हैं। वो जो है मीठा भोजन माँ को देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि माँ जो है वो हमारी, जो हमारे यहाँ की बेटी है।
तो वो बेटी जो है तो हमेशा मीठे ही खानी चाहिए। तो इसीलिए वैसे तो माँ है, माँ बेटी कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि भगवती। हमारे यहाँ माँ भी नहीं बोलते और हमारे यहाँ देवी भी नहीं बोलते, हमारे यहाँ भगवती बोलते हैं, भगवती दुर्गा। और वो जब आती है ना तो अपने मायके आती हैं, ऐसा बोलते हैं। और वो 4 महीने रहती हैं अपने मायके में, उसके बाद जाती। उसका भी हमारे यहाँ त्यौहार होता है, जाने का भी त्यौहार होता है। तो ऐसे वैसे 10वें वाले दिन हमारे यहाँ भी मतलब माता चली जाती हैं एक तरीके से, लेकिन बोलते हैं कुछ दिन के लिए माँ रहती हैं, तो ऐसा बोला जाता है। और इसी तरीके से यानी खीर का भोजन खिला करके ही माँ को विदा हम भी यहाँ पे करते हैं। हमारे यहाँ भी, हम दिल्ली में हैं तब भी अपना जो रूल है मिथिलांचल का जो प्रसिद्ध है वही काम करते हैं, क्योंकि हम कहीं भी रहें और हमारे अंदर जो वो है ना वो मिटेगा नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई मिटना भी नहीं चाहिए, हमारी पहचान है वो, हमारी संस्कार है वो। तो ऐसे ही और भी जानकारी मैं आप सबको बताती रहूँगी, और आपको पता था या नहीं ये बात मेरे को ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, ठीक है। और पसंद आया तो वो भी बताना, नहीं पसंद आया कौन सा पॉइंट वो भी बताना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ कि हाँ भाई ये कैसे होता है वो कैसे, तभी तो मैं कुछ बता पाऊँगी, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जानना चाहते हैं लोग तभी। लेकिन फिर भी जो भी लोग जानना चाहते हैं मैं उनको ज़रूर बताऊँगी, और उम्मीद करती हूँ आज अच्छा लगा हो। जय माता दी, जय माता रानी, और जय मिथिला, जय मैथिली, जय माँ जानकी।